बिल्कुल, अगर आपके समाज में भुखमरी होगी ना, बेरोजगारी होगी, तो वो क्या करेंगे लोग? मैं बेरोजगार होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने बच्चे का पेट भरने के लिए, जब मेरा बच्चा भूखा मर रहा होगा ना, तो मैं चोरी भी करूंगा और किसी को चाकू भी मार सकता है। वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो भूखा होगा। सबको आप सभी जस्टिफाई कर दिया आपने। मतलब अगर इस हिसाब से, तो अगर इस हिसाब से यहाँ पे अभी किसी ने फ़ोन चोरी कर लिया, तो मतलब हाँ, मेरे को पास पैसों की कमी थी तो मैं चोरी कर ले रहा हूँ। फ़ोन दे दो वापस। किसी ने रेप कर लिया, आपके हिसाब से रेप भी जस्टिफाई हो जा रहा है? क्योंकि नहीं, आपने बोला ना हमारी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो आपने उसको जस्टिफाई कर दिया। आप एक सेकंड, 8 सालों में ऐसा कौन, 8 सालों में कितने भूखे मर गए देश में? ये रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास रिकॉर्ड है? कितने क्राइम हो गए? आप मेरे से रिकॉर्ड मांगेंगे तो आपके पास जब रिकॉर्ड नहीं है तो चोरी चकारी को आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? आपको पता नहीं, यही आपको दिक्कत है। आपको लगता है कि इंडिया की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो किसी और की प्रॉब्लम। हमारी प्रॉब्लम तो बस आज खाना मिल जाए। क्या बोल रहा है? क्या बोल रहा है? मैं ये बता रहा हूँ ब्रिटिशर ने इंडिया पर राज किया और आज इंडिया की इकोनॉमी पता है क्या 5वें नंबर पे आ गई है और यूके की 6ठे नंबर पे आ गई है। उसको यूके ने को पछाड़ दिया। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था वो 854 अरब डॉलर की है और यूके की पता कितनी 816 अरब डॉलर की है। तो क्राइम बढ़ रहा है। भुखमरी होगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। देखो, क्राइम बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट, जिसके ऊपर कार्रवाई बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन पहली बार उस पर अमली पजामा जो पहनाने की कार्रवाई हो रही है इसी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पे हो रही है। आप मेरे भाई एक बार कैमरे के सामने बोल दो, जनसंख्या विस्फोट की जब बात आएगी, बिल पास होगा, आप सपोर्ट करोगे? बार बोल दो हाँ या ना बोलो। सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उसको। अगर आपके समाज में भुखमरी होगी ना, बेरोजगारी होगी, तो वो क्या करेंगे लोग? मैं बेरोजगार होऊंगा तो मैं क्या करूंगा? मैं अपने बच्चे का पेट भरने के लिए, जब मेरा बच्चा भूखा मर रहा होगा ना, तो मैं चोरी भी करूंगा और किसी को चाकू भी मार सकता है। वो व्यक्ति कुछ भी कर सकता है जो भूखा होगा। तो इसलिए ऐसा नहीं है कि जो लोग भूखे और बेरोजगार हैं उनकी बात ना सुनी जाए, और ये लोग जो कर रहे हैं, अमीर हो रहे हैं इनके शासनकाल में, और गरीब और यात्रा का उद्देश्य यही है कि जो भूखा है वो चाकू चलाएगा, वो लूटेगा, चोरी करेगा। ये जायज है, लीगल है? नहीं, लीगल नहीं है। हाँ। लेकिन मरता क्या ना करता, हाँ। वो करेगा जरूर। आप ये सोसाइटी में संविधान को मानते हैं आप? हाँ, संविधान को मानते हैं। संविधान को मानते हैं ना? संवैधानिक है ये। संविधान किसके लिए बना है? हाँ। संविधान किसके लिए बना है? संविधान आप करने के लिए संविधान बना है, चाकू मारने के लिए बना है? बिल्कुल संविधान आपके और हमारी रक्षा के लिए बना है, आदमी के जीवन लाइफ को बचाने के लिए। अगर आदमी की, हाँ, आपने क्या कहा कि हम भूखे हैं, बेरोजगार हैं, हम चाकू भी मारेंगे और चोरी भी करेंगे? अगर मरता क्या ना करता, अगर मर रहा होगा तो मैं आप तो ऐसे सारे जितने भी अभी क्रिमिनल्स हैं, जितने भी लोग हैं, सबको आप सभी जस्टिफाई कर दिया आपने। मतलब अगर इस हिसाब से यहाँ पे अभी किसी ने फ़ोन चोरी कर लिया, तो मतलब हाँ, मेरे को पास पैसों की कमी थी तो मैं चोरी कर ले रहा हूँ। फ़ोन दे दो वापस। किसी ने रेप कर लिया, आपके हिसाब से रेप भी जस्टिफाई हो जा रहा है? क्योंकि नहीं, आपने बोला ना हमारी ज़रूरत है, उसकी ज़रूरत पूरी नहीं हुई तो आपने उसको जस्टिफाई कर दिया। ऐसा है, देखो, अगर आप किसी क्रिमिनल एक्टिविटी को जस्टिफाई कर रहे हो, ठीक है, वो आप कोई भी एक लेवल पे भी वो जस्टिफाई नहीं हो सकता। ना ही वो मर्डर, ना ही वो चोरी, ना ही कोई चीज़। भूखमरी हो उसका सॉल्यूशन निकालना होता है। सुनिए, देखिए, ऐसा है, मैं जिम्मेदारी है। किसकी जिम्मेदारी है ना कि सरकार की जो जिम्मेदारी है, सरकार पूरा नहीं कर रही है। इसीलिए जो बेरोजगार हैं, जो भूखमरी का शिकार है, वो क्राइम करेंगे तो जस्टिफाइड है, वो सही है, ये कहना इनका। कैसे जस्टिफाइड है? आपको उस चीज़ के लिए लड़ना होगा, आपको उस चीज़ के लिए आगे आना होगा। बट आप किसी तरीके से आप जस्टिफाई, चोरी चकारी करके लड़ोगे आप कुछ नहीं मिलेगा। अगर आपको खाने के लिए पूरा नहीं पड़ेगा या आप नहीं अपने लिए जुटा पा रहे, तो आप क्या करोगे? मुझे ये बताओ। आप ये बताइए, एक सेकंड, आप एक सेकंड, 8 सालों में ऐसा कौन, 8 सालों में कितने भूखे मर गए देश में? ये रिकॉर्ड नहीं है। आपके पास रिकॉर्ड है? कितने क्राइम हो गए? आप मेरे से रिकॉर्ड मांगेंगे तो आपके पास जब रिकॉर्ड नहीं है तो चोरी चकारी को आप जस्टिफाई क्यों कर रहे हो? आपको पता, हाँ, प्रमोट आप कर रहे हो ना। आप तो या तो सीधा बोल रहे हो कि एक सेकंड सुनो तो सही, रेप करने वाला बंदा
बंदा भी भूखा नंगा था, जेब काटने वाला भी भूखा नंगा था। नहीं यही बात बोल रहा हूँ मैं। ये राहुल गांधी, कांग्रेस और जितने भी अपोजिशन, मैं बता रहा हूँ, जितने भी अपोजिशन के सपोर्टर्स हैं ना, उनको यही नहीं पता है कि बोलना क्या है। उनको पॉइंट्स पे नहीं आना होता, उनको पॉइंट्स के इर्द गिर्द घूमना होता है, फालतू की चीज़ें करनी होती है। ठीक है, अभी जैसे ही आप लोगों को कुछ भी होता है, अभी आप जस्टिफाई कर दे रहे हो। अपोजिशन और पार्टी वाली बात नहीं कर रहा हूँ। किसी को अभी अच्छा 2 मिनट खड़े होके, अच्छा 2 मिनट सुन लेंगे मेरी बात को, आप 2 मिनट अगर सुन लेंगे। अच्छा ये बताइए, आप राहुल गांधी के समर्थक है कि नहीं, कांग्रेस समर्थक है? किसी के समर्थक नहीं है हम, किसी के समर्थक नहीं है। आप एक्चुअल में अगर आप सुनना चाहेंगे ना कि हम किसके समर्थक हैं, सुनाइए। हाँ, हम समर्थक उसके हैं जो देश के लिए काम करेगा, देश की प्लानिंग के लिए काम करेगा, देश को प्लानिंग वे में चलाने की काम कौन करेगा। कर रहा है देश के लिए काम? अभी तक फिलहाल जो है ना, जिससे उम्मीद की जा रही थी, वो भी उस तरफ नहीं जा रहे हैं। कैसे मतलब मोदी जी देश के लिए काम नहीं कर रहे हैं? कुछ नहीं किया उन्होंने, कुछ नहीं किया, एक काम नहीं किया ना। ये कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी 8 साल में कुछ काम नहीं किया। आप क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है, एक जनता होने के नाते क्या लगता है? बता रहा हूँ मैं, देखो मैं बता रहा हूँ आपको, आपने अभी लेटेस्ट कुछ भी नहीं देखा है। ठीक है, अभी कोविड आया, कोविड के बाद यूक्रेन वॉर हुआ। ठीक है, उसमें पूरी दुनिया डूब रही है, बस एक इंडिया है जिसका इकोनॉमी जो है वो ग्रोथ कर रहा है। ठीक है, लेटेस्ट ग्रोथ परसेंट 13.5% है अभी Q1 का। ठीक है, वो किसी भी कंट्री का डबल डिजिट में नहीं है। धीरे धीरे स्लो डाउन होगा, बट वो स्लो डाउन इतना नहीं होगा जितना अभी हो रहा है। ठीक है, इंडिया एक, मैं आपको बस बता रहा हूँ, एक फ्यूचर प्लानिंग जरूरी है। ऐसा एक फ्यूचर का कुछ तो काम है। आप अभी पेट्रोल में पाकिस्तान ने सब्साइड कर दिया, डूब गई। चाहिए श्रीलंका ने सब्साइड कर दिया, डूब गई। बांग्लादेश ने सब्साइड कर दिया, डूब गई। ठीक है, पेट्रोल प्राइसेस को अगर स्टेबल रखना है, इंडिया एक इकलौती कंट्री है जहाँ पे 100 अगर है तो 100 ही है। एक 4 महीने से मैं बस, हमारी नहीं, यही आपको दिक्कत है। आपको लगता है कि इंडिया की प्रॉब्लम हमारी प्रॉब्लम नहीं है, वो तो किसी और की प्रॉब्लम, हमारी प्रॉब्लम तो बस आज खाना मिल जाए। क्या बोल रहा है? मैं ये बता रहा हूँ ब्रिटिशर ने इंडिया पर राज किया, और आज इंडिया की इकोनॉमी पता है 5वें नंबर पे आ गई है, और यूके की 6ठे नंबर पे आ गई है। उसको यूके ने को पछाड़ दिया। इंडिया की जो अर्थव्यवस्था वो 854 अरब डॉलर की है, और यूके की पता कितनी, 816 अरब डॉलर की है। तो मेरे को ये बताओ कि इंडिया कर ही रहा है ना राइज। और 2014 में पता क्या, इंडिया का 10वें नंबर पे अर्थव्यवस्था थी, आज 5वें नंबर पे आ गया। तो ये क्या, ये साइन नहीं है, गुड साइन नहीं है कि अभी ब्रिटेन की अर्थव्यवस्था है जो भारत से नीचे चली गई है? आप इसको उपलब्धि नहीं मानते सरकार की? नहीं मानते आप? बिल्कुल मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे, बिल्कुल मान लेंगे। आपने कहा कि भूखमरी से मर जाए तो कोई अगर बेरोजगार है तो क्राइम करेगा। आपने पहले मेरी बात सुन लीजिए, फिर आप बोलिएगा, मोनोलॉग आपका चलेगा। क्राइम को आपने जस्टिफाई किया। आपने कहा कि कोई अगर भूखमरी से ग्रस्त है या फिर कोई बेरोजगार है तो वो क्राइम करेगा। आपने इसको जस्टिफाई किया, आप इसको नकार दे सकते हैं। उससे क्राइम बढ़ेगा। हाँ, तो फिर क्या करेगा वो? बिल्कुल, भूखा मरता क्या ना करता। हाँ, क्या करेगा वो? सब कुछ करेगा वो। हाँ, क्या करेगा? अगर मैं भूखा मर रहा हूँ तो मैं कुछ भी करूँगा, अपने पेट भरने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ। क्या मर रहे हो आप अभी? नहीं, मैं उसकी बात कर रहा हूँ जो भूखा मर रहा है, मतलब इंडिया की जनसंख्या जो क्राइम कर रहा है, जो क्राइम अभी कर रहा है। नहीं, अगर आपको कुछ समस्या है तो आप क्राइम करोगे क्या? समस्या जब है क्राइम में, पहले बताओ इंडिया की जनसंख्या कितनी है? 130 करोड़। तो कि अब भूखमरी कि कैसे कह रहे हो कि भूखमरी से मर रहा है जो क्राइम करेगा? ये क्यों करेगा पहले बताओ? भूखमरी तो कोई लेकिन एक बात बताइए, प्रश्न ये है, सबसे प्रश्न ये है, रुकिए, सबसे प्रश्न ये है कि यहाँ पे जितने लोग खड़े हैं अभी, यहाँ पे भूखमरी का शिकार कौन है? आप हैं क्या? नहीं सर, बिल्कुल आप हैं क्या? भूख से मर रहे हैं आप? नहीं, हम नहीं मर रहे। भूख से कौन मर रहा है भाई? भूख से मर रहे हो क्या? ना भैया, ना बात ना। भैया भूख से मर रहे हो आप? भूख से मर रहे हो? ये आप भूख से मर रहे हैं? इनका ये कहना है कि बेरोजगारी और भूखमरी अगर देश में होगी तो क्राइम जस्टिफाइड है। आप किसी का मोबाइल चोरी कर लो, ये कह रहे क्राइम बढ़ेगा, देश में क्राइम बढ़ रहा है। भूखमरी होगी तो क्राइम भी बढ़ेगा। देखो, क्राइम बढ़ने के पीछे सबसे बड़ा कारण है जनसंख्या विस्फोट, जिसके ऊपर कार्रवाई बहुत लोगों ने कोशिश करी, लेकिन पहली बार उस पर अमली पजामा जो पहनाने की कार्रवाई हो रही है, इसी प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय प्रधानमंत्री मोदी के टाइम पे हो रही है। आप मेरे भाई एक बार कैमरे के सामने बोल दो, जनसंख्या विस्फोट की जब बात आएगी, बिल पास होगा, आप सपोर्ट करोगे? बार बोल दो हाँ या ना बोलो। सपोर्ट करेंगे, बिल्कुल सपोर्ट करेंगे उसको। एक चीज बताओ, हम दो हमारे 70, सबके हाथ में ईंट पत्थर, इस बात का आप बहिष्कार करते हो? बिल्कुल।
बिल्कुल। मदरसों की जांच हो रही है, आप इस चीज में समर्थन करते हो? बिल्कुल होनी चाहिए। देखिए, मैं यही कहना चाहता हूँ, देश हमारा सीमित है, हमारा देश स्थिर है, लिमिटेड है, इसमें जॉब भी लिमिटेड है, हर चीज़ लिमिटेड है। हम सोचे कि हमारा बच्चा कलेक्टर बन जाए, कैसे बन सकता है जब सामने वाले लोग एक तुष्टिकरण की राजनीति खेल करके वोट बैंक हासिल करके मदरसों की पढ़ाई शिक्षा पे ध्यान नहीं दे रहे। वहाँ लैपटॉप होने चाहिए, वहाँ एजुकेशन होनी चाहिए, ना कि या ऐसा कुछ ना हो करके सिर्फ वोट बैंक के मान को बढ़ावा दिए जा रहे हैं। सेना के विरुद्ध वो बोलते हैं सब चीज़ें, तो आपको इसके खिलाफ खड़ा होना पड़ेगा। भ्रष्टाचार तभी मिटेगा जब हम सम्मिलित होंगे, सब एकत्रित होंगे। सवाल ये है हाँ। कि और आपने महंगाई कहा पे कंट्रोल तभी लगेगा, नौकरी जॉब तभी मिलेंगी जब योग्यता के अनुसार। आपकी क्वालिटी क्या है, आपकी एबिलिटी क्या है, आप कितनी एजुकेशन करी है आपने, आपकी पढ़ाई के हिसाब को बहुत सारे प्रोत्साहन है, मगर आप जाना नहीं चाहते। अगर आप देखो कश्मीर का पहले जो हाल था, 500-500 रुपए देके पत्थर फेंके थे सेना के ऊपर, वहाँ एजुकेशन थी ही नहीं, वहाँ बढ़ावा। आज ऑपरेशन ऑल आउट के माध्यम से देखिए, सवाल ये है कि अगर आपने कहा कि देश में भूखमरी है, आपने कहा यही कि देश में भूखमरी है, बेरोजगारी है, तो आप बताइए आपके पास कितने लोग भूख से मरे हैं पिछले 8 साल में? आपके पास क्या आंकड़ा है, बताइए। आंकड़े बताओ। देखिए हम आंकड़ा बताइए, आंकड़ा हम लोग हैं, आंकड़ा हम लोग आंकड़ा है आपके पास? बिल्कुल। है या ना है? नहीं है, नहीं है ना, फिर आप कैसे कह रहे हैं? अच्छा ठीक है, हम आंकड़े का अंदाजा इससे लगाते कोई ना हैं आंकड़े। कि जब क्राइम बढ़ता है तो ये समझ लेना चाहिए कि हाँ भूखमरी बढ़ी है। क्राइम क्यों बढ़ रहा है? क्राइम उन लोगों का बढ़ रहा है जो एक हाथ में शिक्षा और एक हाथ में दारू की बोतल लेकर घर घर जाके वोट मांग रहे हैं। क्राइम उन लोगों से बढ़ रहा है। आप झूठ बोल के, झूठ का पुलिंदा खड़ा करके देश को बेवकूफ़ बनाते आ रहे हो। 70 साल से उनने बनाया, 60 साल से कांग्रेस ने, अब 7 साल दिल्ली में बना रहे हैं। आप उन लोगों का क्यों पकड़ रहे हो उनको? उनकी जमीन खिसक चुकी है सर, धराशायी हो चुके हैं। वो कहते हैं ना, करनी करी तो क्यों करे, अब करके को पछताए, बोया पेड़ बबूल को तो आम कहाँ से खाएं। उन्होंने करनी ऐसी करी थी, इसका पछतावा उनको है, लेकिन आज उनके पास कुछ भी नहीं है। एक परिवारवाद के हमारे देश हमारा इस कदर डूब चुका है, इस कदर भ्रष्ट, इस कदर मतलब इससे हो चुका है, क्राइम में सम्मिलित। तो अब मैं भी जानता हूँ, आपने देखा होगा शायद, लेकिन कुल मिला के अब देश की हवा जो लहर है देश हित में बह रही है। आप देश हित के सपोर्ट करो। आज बहुत अच्छे काम बड़ी आसानी से हो रहे हैं, बड़ी आसानी से, बड़ी योग्यता के हिसाब से। आपकी जो क्वालिटी, जो योग्यता के हिसाब से आपको जॉब भी मिले, सब मिलेगी। आप ऐसी बातें मत करो जिसका आंकड़ा आपके पास है नहीं। आप बेसिकली बात करो, स्ट्रांगली बात करो। क्राइम पहले भी इसमें एक समय था